मैं कहे कलेक्टर मिलेगा ना तो जूती आऊंगा। मैं बोला आज जाए, तहसीलदार को भी बोला बुलवा लो। उसी समय बोल दिया। मैं कहा सुन लो, आज के बाद मैं आपके ऑफिस में आऊंगा नहीं, आपसे मिलने नहीं आऊंगा, काम कराने नहीं आऊंगा। और उनको अगर उनको दम है प्रशासन में तो उनको बंद करके बताएं। अपनी पत्नी को कहाँ से तनख्वाह दिलाता है? और डॉक्टरी नहीं करती वो, एक भी दिन एक इलाज नहीं किया है, और तनख्वाह कहाँ से? खनिज न्यास से पैसा दिया, उसके बाप का है पैसा। मुख्यमंत्री को मालूम भी होगा, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री है पहले का, डॉक्टर रमन सिंह, जिसने मुझको हराने के लिए पैसा भी, और बताओ कंपनसेशन भी दिया है। किसी कलेक्टर ने खनिज न्यास के पैसा कहाँ कहाँ पुल वगैरह में कहीं दिया है? पता लगाइए थोड़ा सा। ननकी राम कितना गलत बोलता है, कितना गलत है। सर, ननकी राम ने कोरबा के जो है वहाँ कलेक्टर को हटाने की मांग की है। अब वो मांग की है तो उसमें जांच होगी, जांच के बाद ही कोई उसमें निर्णय लिया जाएगा। आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें कलेक्टर को हटाने की बात कही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जब से कलेक्टर आया है, एक समस्या हुआ था आपके इधर, कौन सा गांव में भूल रहा हूँ, ये है अपन उत्तर में जाते हैं ना, मेरे क्षेत्र है, हाँ, उस गांव में गया था, और वहाँ कोई रेत की समस्या था, और महिलाओं को परेशान भी किया था कलेक्टर ने, और बुलाया भी था। तो वो समस्या मेरे सामने आया, तो मैं कलेक्टर से मिलने गया, तो वहाँ महिला भी साथ में गई थी, और 2-4 लड़के भी गए थे। तो कलेक्टर का कहना था, ये शुरू की बात है, कहना था कि आप आदमियों को क्यों लाते हो? तो कहा जिसकी समस्या है उसको लाने से क्या क्या तकलीफ है? जो लोग आए हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है। तो खैर मैंने उनको उसी समय बोल दिया। मैं कहा सुन लो, आज के बाद मैं आपके ऑफिस में आऊँगा नहीं, आपसे मिलने नहीं आऊँगा, काम कराने नहीं आऊँगा। उसके बाद में कनकी में महीना दिन के आसपास ही हुआ उस घटना से। कनकी में एक हमारा कार्यकर्ता है, और गांव का गौटिया भी है, उसके बेजा कब्जा चला दिया और तोड़ना शुरू करवा दिया। मैं गया था वहाँ, क्योंकि मुझको मालूम होता कि भाई बेजा कब्जा है ही नहीं है। अरे उनके पास तो इतनी ज़मीन है, गौटिया थे पहले। तो मैं गया तो सचमुच में तोड़ना शुरू करवाए थे। तहसीलदार था, मैं कह सुनो तहसीलदार साहब, ये बेजा कब्जा नहीं किया है, नहीं तो पटवारी से पूछ लीजिए आप, पटवारी लिख करके भी दिया है कि बेजा कब्जा उसका नहीं है। अब बोला बताइए, मैंने जरूर तहसीलदार को बोला, वो पेपर में भी आया था। मैं कहे कलेक्टर मिलेगा ना तो जूती आऊंगा। मैं बोला आज जाए, तहसीलदार को भी बोला बुलवा लो, तो कलेक्टर कितना दम है। तो ये हाल है, और आज सबको कहना शुरू कर दिया कि ननकी राम के जितने आदमी हैं उसके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। और आपको ताजुब होगा, बरपाली का राइस मिल है, 3 ठो राइस मिल है एक ही जगह में, अलग अलग नाम से, बच्चों के नाम से, उसको बंद करवा दिया। और एक भाई का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को भी सीज करवा दिया, बंद करवा दिया। ये हाल। तो जो सामने कहता है तो करता है, और हम भी देखेंगे तो जो बोले हैं उसको करके दिखा देंगे, ज्यादा होगा तो ये हाल है। बाबू जी, आपने जो पत्र लिखा है उसमें किन बातों को लिखा और क्या करेंगे आप कलेक्टर के लिए? नहीं, धरना में देंगे, राजनीतिक कार्यवाही हम करेंगे कोई। हाँ, अभी जैसे बोला था ना, वो उस काम से कम नहीं करेंगे भाई। इतना तो है, पूरा प्रदेश में कम से कम नाम तो है ननकी राम का, तो गलत अपने से नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। आप कलेक्टर के विरुद्ध कब से स्ट्राइक पे बैठेंगे और कहाँ पर बैठेंगे?
क्या जिला प्रशासन नहीं, अभी जैसे मेरा नवरात्रि चल रहा है तो अब 3 दिन का मोहलत अपन दिए हैं, तो 3 दिन तो नवरात्रि में निकल जाएगा। 3 दिन के बाद मतलब नवरात्रि निकल जाए उसके बाद फिर तारीख दे देंगे। क्या क्या की हाँ जी, शिकायत क्या क्या की शिकायत क्या 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 की है शिकायत? शिकायत उसके विरुद्ध में? अब आपको पता नहीं, पूछ रहे हैं आप, ये तो पता लगाइए अपनी पत्नी को कहाँ से तनख्वाह दिलाता है। हाँ, और डॉक्टरी नहीं करती वो, एक भी दिन एक इलाज नहीं किया है, और तनख्वाह कहाँ से? खनिज न्यास से पैसा देगा, उसके बाप का है पैसा। नहीं, इसमें तो जेल जाना चाहिए उसको भाई। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये पहली बार है इस कलेक्टर के शिकायत पर केंद्र ने वास्तविक में क्या बोलते हैं, जैसे जितने केस में जेल भेजे हैं कलेक्टर को, उसमें नहीं किया। राइस मिल और पेट्रोल पंप में क्या खामियां पाई तो कलेक्टर के द्वारा सील करवाए गए? अब ये तो मैं कलेक्टर से पूछने थोड़ी जाऊंगा। कुछ तो वजह बताए होंगे राइस मिल पेट्रोल पंप। नहीं, लेकिन वो कोर्ट में गए हैं। जी, क्या लगता है आपके पत्र पे सरकार ध्यान देगी और उस पर कार्रवाई होगी? इतना बड़ा स्टेप क्यों लेता कि मालूम है? ये देखिए, एक बात बता रहा हूँ, 6-7 कलेक्टर को अभी ट्रांसफर हुआ है, उसका क्यों नहीं हुआ? जबकि इसके पहले शिकायत हो चुका था, उसके विरुद्ध में शिकायत हो चुका था। और इतना नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री को मालूम भी होगा, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री है पहले का, डॉक्टर रमन सिंह, जिसने मुझको हराने के लिए पैसा भी दिया, ये भी तो आप लोगों को बताया था मैं। उसके विरुद्ध में तो कार्रवाई नहीं किया है भाई। ठीक है, मैं पत्र में पत्राचार नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोला तो था कि मुख्यमंत्री मेरे को हरवाया था। और इससे भी स्पष्ट है भाई, कनकी ज्यादा होता था तो मैं बोला था, ननकी के रहते हुए, कब फूड मिनिस्टर था तब बोला था ना कि ननकी के रहते कनकी नहीं चलेगा। मतलब बीमार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई ना होना, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ जिसने मुझको हराने की कोशिश किया, हाँ ठीक है, उसने ही हरा दिया, ऐसा मैं नहीं मानता भाई। पब्लिक ने वोट नहीं दिया, ठीक है, उसका मान लिया, अब क्यों माना ये अलग बात है। तो आज ये समझ लीजिए कि मैं कुछ भी बोलूँगा, उसको पब्लिक माने या ना माने, हाँ आप लोग तो मान रहे हैं, तब सुन आए हैं भी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी क्या कदम उठाएंगे? हाँ, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या कदम उठाएंगे? और आप नहीं, धरना देंगे उसके यहाँ। अब उसके बाद तो देखिए, धरना में मैं अकेला तो रहूंगा नहीं, कम से कम 1500 तो लोग रहेंगे। क्या कोरबा कलेक्टर अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं? ये बताओ, उसकी मिसेस को तनख्वाह दिला रहा है, कहाँ से दिला रहा है? मालूम है कि नहीं मालूम हो तो मालूम कर लो भैया। और आप लोग कार्रवाई करवाइए, पत्रकार हैं क्या? खनिज न्याज के पैसा तनख्वाह देने के लिए है क्या? और बताओ, कंपनसेशन भी दिया है किसी कलेक्टर ने खनिज न्याज के पैसा कहाँ पुल वगैरह में कहीं दिया है? पता लगाइए थोड़ा सा। ननकी राम कितना गलत बोलता है, कितना गलत है। सर, ननकी राम ने कोरबा के जो है वहाँ कलेक्टर को हटाने की मांग की है पत्र। अच्छा, अब वो मांग की है तो उसमें जांच होगी, जांच के बाद ही कोई उसमें निर्णय लिया जाएगा।